पिछले टर्न पर अपन ने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ लिया था। अब जो है अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स के बारे में। तो ठीक है, सुनिएगा क्या होता है ओविपेरस और क्या होता है विविपेरस एनिमल। ठीक है, आप साफ साफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ओ ओ ओविपेरस है ना। ओ क्या होता है अंडा है ना। तो ओविपेरस वो एनिमल होते हैं जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ओ से याद रखना, ओविपेरस यानी अंडे देने वाले। ठीक है, और विविपेरस यानी क्या होते हैं, जो ये देखो ये अंडा दे रहा है ना, अंडे दे रही है ना मुर्गी, ये मुर्गी है ना। तो इसे क्या कहेंगे, ओविपेरस। इसे क्या कहेंगे, ओविपेरस। और बेटा ये जो आपकी डॉल्फिन हुई या बाकी जो जो हुए, ठीक है, जैसे ह्यूमंस जो होते हैं, ठीक है, वो अंडा नहीं देते बेटा, है ना। वो अपने बच्चों को जो है, जो बर्थ करते हैं, क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ह्यूमंस में आपने सुना होगा कि है ना, उनको बच्चा हुआ है, चाची जी को बच्चा हुआ है ना। तो कभी ये तो नहीं सुना चाची जी को अंडा हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वीवी पैरस एनिमल होते हैं। क्या होते हैं, वीवी पैरस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर। ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर। क्लियर है ये बात। तो विविपेरस वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, बर्थ देते हैं यंग वंस को। क्या देते हैं, बर्थ देते हैं यंग वंस को। ठीक है, जबकि ओविपेरस क्या होते हैं, एग रिलीज करते हैं। ठीक है, अब वो एग जो होता है फर्टिलाइज भी हो सकता है और अनफर्टिलाइज भी हो सकता है। ये अपन पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, चलो देखो कैसे अपन पढ़ेंगे ओविपेरस और विविपेरस के बारे में। तो देखो ओविपेरस जो होते हैं क्या देते हैं, दीस ले एग, वो अंडा देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, विविपेरस क्या करते हैं, अंडा नहीं देते, वो तो डायरेक्ट जो है बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल बेटा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या देते हैं, अंडे तो नहीं देते ना ह्यूमन बींग्स, है ना। तो ह्यूमन बींग्स क्या कहलाएगा, विविपेरस एनिमल कहलाएंगे। ठीक है, ओविपेरस एनिमल कौन से कहलाएंगे, रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए। ठीक है, बर्ड्स जैसे आपने देखी होंगी, तो बर्ड्स के आपने क्या देखे हैं, अंडे देखे होंगे ना बर्ड्स के, है ना। तो घर पर आपको देखते होंगे बहुत सारे अंडे, है ना। आज चिड़िया ने अंडा दिया यहाँ पर, सुना होगा आपने, है ना। तो ऐसे ही बेटा रेप्टाइल्स के भी, स्नेक, रेप्टाइल्स वगैरह में कौन आता है, स्नेक वगैरह, है ना। रेप्टाइल्स में कौन आता है, स्नेक वगैरह। तो स्नेक के आपने अंडे देखे, स्नेक के भी क्या होते हैं, अंडे होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और बर्ड्स के भी क्या होते हैं, अंडे होते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात। अब सुनो दूसरी बात। दूसरी बात यह है बेटा कि दीज द एग्स आर कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल। ठीक है, जो एग्स हैं वो क्या है, कवर्ड किससे होते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट की शेल से कवर होते हैं। ठीक है, ये बात पता है आपको। ठीक है, तो ये जो अंडे होते हैं, ये जो अंडे होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैलकेरियस शेल के। किसके बने होते हैं बेटा ये अंडे, कैलकेरियस शेल के। कैलकेरियस शेल यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है। आपने देखा होगा जो अंडे होते हैं सफेद सफेद, उसमें से आप जो है वो सफेद, अभी कभी अंडे बॉईल करके भी खाए हो तो वो तुमने देखा होगा छिलका उतरता है ना, सफेद सफेद छिलका जो उतरता है, व्हाइट व्हाइट, तुमने देखा होगा व्हाइट व्हाइट जो छिलका होता है ना। तो वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वो छिलका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब विविपेरस एनिमल जो होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, है ना। तो विविपेरस एनिमल में क्या होता है, हमारे में भी अंडा होता है, लेकिन हमारे अंडा या फिर ओवम जो होता है फीमेल में जो होता है, क्या उसके ऊपर कोई कैल्शियम की लेयर होती है, क्या नहीं होती। ठीक है, ओवम जो होता है ये फीमेल एग है। ओवम क्या कहलाया जाता है, फीमेल एग। फीमेल एग को अपन क्या कहते हैं, ओवम। ठीक है, फीमेल एग को अपन क्या कहते हैं, ओवम। लेकिन ओवम के अंदर कोई, ओवम के ऊपर कोई जो है कैल्शियम कार्बोनेट की जो है लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है नहीं पाई जाती। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात। ठीक है, जबकि इनके जो अंडे होते हैं, ओविपेरस एनिमल के जो अंडे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या पाई जाती है, जो जो है ना फीमेल देती है बेटा, है ना। क्या देती है, फीमेल जो अंडे देती है, ठीक है, उनके ऊपर क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। किसकी किसकी लेयर पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, किसकी पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात। चलो देखो दो प्रकार के अंडे होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना ढंग से। दो प्रकार के अंडे होते हैं। जैसे ये ओवम जो है, ओवम कैसा है, ये जो फीमेल एग है, ठीक है, ये फीमेल में पाया जाता है वाला एग। ठीक है, ओवम कैसा है, फीमेल में मिलता है, ओवम कहो या एग कहो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये फीमेल में मिलता है।
तो इसके ऊपर कोई कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब मान के चलना बेटा, जो ओवीपेरस एनिमल होते हैं वो दो प्रकार के अंडे रिलीज करते हैं, एक होते हैं फर्टिलाइज्ड एग और एक होते हैं नॉन फर्टिलाइज्ड एग। क्या बोल रहा हूं मैं, दो प्रकार के अंडे रिलीज करते हैं, एक होते हैं फर्टिलाइज्ड और एक होते हैं नॉन फर्टिलाइज्ड। ठीक है, एक फर्टिलाइज्ड होते हैं अंडे और एक नॉन फर्टिलाइज्ड जो होते हैं अंडे होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? तो दो प्रकार के अंडे होते हैं किसके अंदर, ओविपेरस एनिमल के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग होगा, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग होगा, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, वो जो है वो नॉन फर्टिलाइज कौन सा होगा बेटा, नॉन फर्टिलाइज एग तो बेटा हर एनिमल ओवम रिलीज करता है ना, तो इनका जो ओवम टाइप का जो होगा एग, ठीक है, इनका भी तो ओवम होगा ना, तो वो जो एक ओवम होगा, ठीक है, वो कहलाएगा नॉन फर्टिलाइज्ड एग। वो क्या कहलाएगा, नॉन फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जबकि जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, जो कि क्या होगा, जो कि फर्टिलाइज्ड एग होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, जो फर्टिलाइज हो जाएगा, जो कि है ना, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बच्चे बच्चे प्रोड्यूस करेगा बेटा, बेबी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या जो है न्यूवंस प्रोड्यूस करेगा, न्यूवंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, थोड़े से इंपॉर्टेंट बात है और ये बात थोड़ी गहरी है, इस बात को समझना। क्या बोल रहा हूं मैं कि भैया एनिमल तो जो भी एनिमल होते हैं, क्या बोल रहा मैंने, जो भी एनिमल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइज्ड एग और नॉन फर्टिलाइज्ड एग दोनों के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज्ड और नॉन फर्टिलाइज्ड, जैसे मान के चलो हमारा ओवम है, ठीक है, जो फीमेल में जो ओवम है, ठीक है, वो कैसा है, नॉन फर्टिलाइज्ड है। अभी कोई इसके पास स्पर्म तो आया नहीं है ना, क्या नहीं आया, अभी स्पर्म तो आया नहीं है, तो ये क्या कैसा कहलाएगा, ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये नॉन फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? जबकि जबकि जो है, जबकि जब 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 ओवम के साथ स्पर्म मिल जाएगा, जब ह्यूमन ह्यूमन के ओवम के साथ क्या मिल जाएगा, स्पर्म मिल जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो फर्टिलाइज। अब यही एग जो होगा, ये वाला, इसी एग को, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की तो लेयर है नहीं है, तो हटाओ इसको कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को। ठीक है, ये अपना ओवम है या एग है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इस ओवम में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे स्पर्म जो है फ्यूज कर दिया, तो अब ये क्या कहलाने लगेगा, जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जायगोट। इस जायगोट को ही कहेंगे अपन फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या बन गया, जायगोट। क्या बन गया बेटा, जायगोट बन गया। अब इस जायगोट को ही क्या कहोगे आप, फर्टिलाइज्ड एग। क्या कहोगे, फर्टिलाइज्ड एग। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है, क्या इसके ऊपर कोई, क्या इसका ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसके या जायगोट जो है, क्या इसके ऊपर कोई, हमारे ऊपर कोई कैल्शियम कार्बोनेट की कोई लेयर रहती है क्या, कोई कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर रहती है क्या, नहीं रहती। ये बात ध्यान रखना, नहीं रहती, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? जबकि आप इनमें देखोगे बेटा, इनके फर्टिलाइज एग की बात देखोगे, इनके फर्टिलाइज एग, इनमें भी ऐसा ही होगा बेटा, इनमें भी सब सेम है, सब जानवर है बेटा, है ना, जानवर है। तो इनके भी जो, इनमें भी क्या होगा, इनमें स्पर्म होगा बेटा, क्या होगा, इनमें स्पर्म होगा, ठीक है, एग होगा, ठीक है, दोनों फ्यूज करेंगे, ठीक है, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा बेटा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और जायगोट के ऊपर बेटा, जायगोट के ऊपर एक ये जायगोट है बेटा, ये क्या है, जायगोट है, ये जायगोट है। ठीक है, या जायगोट कह लो या फर्टिलाइज्ड एग कह लो, एक ही बात है बेटा। ठीक है, फर्टिलाइज हो चुका है एग। ठीक है, क्या हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है एग। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है दोनों में। ठीक है, तो इसे फर्टिलाइज एग भी कहते हैं, जायगोट को। ये बात ध्यान रखना, आपके लिए कि नया वर्ड है, फर्टिलाइज एग, जायगोट। तो इसके ऊपर आपको क्या दिखेगी, इसके ऊपर आपको जो है एक लेयर दिखेगी कैल्शियम कार्बोनेट की बेटा। किसकी लेयर दिखेगी, कैल्शियम कार्बोनेट की आपको लेयर दिखेगी। जबकि आपको यहां पर कोई कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नहीं दिखेगी, नो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नो कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। क्लियर है? क्या बताया मैंने, सुनना ढंग से, मैं बता रहा हूं। मैंने बताया बेटा, जो जो ओवीपेरस एनिमल होते हैं उनमें भी ओवम होता है, उनमें भी स्पर्म होता है, उनमें भी ओवम होता है, उनमें भी स्पर्म होता है। वो फ्यूज करते हैं, स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं और क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। और वो जो जायगोट होता है उसी को ही अपन क्या नाम देते हैं, आज आपको एक नया वर्ड पता पड़ा, जायगोट को ही अपन क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। क्योंकि वो क्योंकि जायगोट जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग का, जब एग के साथ स्पर्म मिल जाता है तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस एग में या इस ओवम में क्या हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, यानी स्पर्म स्पर्म जो है इसके साथ मिल चुका है।
तो ये क्या कहलाएगा, जायगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जायगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। और इस फर्टिलाइज्ड एग के पीछे, इस फर्टिलाइज्ड एग के जो चारों तरफ जो होगी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जमा हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड लेयर जमा हो जाएगी, ठीक है। और फिर वो जो अंडा होगा बेटा, फिर वो रिलीज कर दिया जाएगा। फिर वो क्या रिलीज कर दिया जाएगा, वो अंडा जो होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें देखोगे इस फीमेल एग में, वीवी पेरस एनिमल में, तो वीवी पेरस एनिमल में भी फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट बनता है। लेकिन जायगोट के ऊपर क्या आपको कोई लेयर दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। कोई कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। तो वो आपको नहीं दिखेगी, इस बात को ध्यान में रखना। किसमें, वीवी पेरस एनिमल में। ओवी पेरस एनिमल में लेयर दिखेगी कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। अंडा देंगे, क्योंकि अंडा तो हार्ड होना चाहिए ना बेटा, क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अंडा, ये जो अंडा है बाहर रिलीज होगा, ये वाला अंडा, ये जो जायगोट है बाहर निकाल दिया जाएगा शरीर के, है ना। जैसे कि मुर्गी देती है, ठीक है, मुर्गी जो है अंडा दे देती है ना, तो अंडा बाहर निकाल देती है। और बेटा जब अंडा बाहर निकाल देगी तो बेटा ऐसे जो बच्चा होगा छोटा, या जो जायगोट होगा, जो बच्चा होगा, वो तो मर जाएगा बाहर की इन्वायरमेंट में। बाहर की इन्वायरमेंट में वो बच्चा तो मर जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको बचाने के लिए, उस बच्चे को बचाने के लिए ओवीपेरस एनिमल यानी अंडे देने वाले एनिमल ऊपर से एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो है फॉर्म कर देते हैं, बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ताकि जो एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए एक लेयर जमा देते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुई ये बात। जबकि जो वीवी पेरस एनिमल होते हैं, जबकि कौन से जो वीवी पेरस एनिमल होते हैं, वो जायगोट के ऊपर, वो जो जायगोट है, जो एग है या जायगोट है, उस जो जायगोट है उसके ऊपर, एग नहीं कहोगे, जायगोट को फर्टिलाइज एग कहोगे, ठीक है। जायगोट के ऊपर कोई शेल वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि ये जो जायगोट होगा वो उनके शरीर के अंदर ही तो प्रेजेंट होगा। ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो जायगोट होता है, जो बच्चा होता है, मतलब जायगोट क्या है, फ्यूचर बेबी बेटा, जायगोट से ही क्या बनेगा, बेबी बनेगा। तो बेटा बेबी अंदर ही रहेगा ना, तो जायगोट भी अंदर रहेगा, तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात, ठीक है। देखो सुनो, ओवी पेरस एनिमल जो होते हैं वो क्या देते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, अंडा देते हैं, अंडा, ठीक है। ओवी पेरस एनिमल क्या देते हैं, अंडा देते हैं। वीवी पेरस एनिमल जो होते हैं अंडा नहीं देते, ठीक है। वो जो है अपने अंदर जो है बच्चा, उनके अंदर बच्चा रहता है, ठीक है, वो अंडा नहीं देते, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब अगर वो अंडा देंगे, अगर वो अंडा देंगे तो वो कैसा अंडा देंगे, जो फर्टिलाइज जो अंडा अगर वो देंगे तो कैसा अंडा देंगे, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होगी उसके ऊपर, ठीक है। जो एग होंगे, एग आर कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल, ठीक है। जो अंडे जो होते हैं उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल रहती है। जबकि अगर आप बात करोगे ओवम की या जायगोट की, हमारे ह्यूमंस के अंदर एग की कह लो बात या जायगोट की बात कह लो, इसके ऊपर आपको कोई लेयर, इसके ऊपर आपको कोई प्रोटेक्टिव लेयर, ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हुई ये बात। तीसरी बात ये है कि बेटा आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वंस हैच आउट। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, सुनो, कभी देखा है आपने मुर्गी को या बर्ड्स को कभी देखा है कि वो है ना, मुर्गी या जो जो मुर्गी होती है वो क्या करती है, अंडे के ऊपर है ना बैठ जाती है। मुर्गी जो होती है अंडे के ऊपर ऐसे बैठ जाती है। क्यों क्यों बैठ जाती है, क्योंकि बेटा वो अंडे अंडे को थोड़ा वार्मथ प्रोड्यूस करती है, अंडे को गर्माहट प्रोड्यूस हो, क्या 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 हो, अंडे को थोड़ा गरम गरम महसूस हो, जिससे क्या होगा, गरम 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 महसूस होने से क्या होगा, जो अंदर का जो बेबी है, जो अंदर का जो अंदर का जो जाइगोट है, अंदर का जो ये फ्यूचर बेबी है अंदर वाला, इस शेल के अंदर वाला जो बेबी है, अंदर का जो बेबी है, वो थोड़ा जो है वो उसको उसका डेवलपमेंट हो सके, क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, गर्माहट से वो थोड़ी डेवलपमेंट अच्छे करता है। ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे कहते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वंस हैच आउट, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मतलब, इंक्यूबेशन मतलब वही होता है बेटा, थोड़ा उसके ऊपर बैठना, उसको वार्मथ प्रोड्यूस करना, ठीक है, वार्मथ प्रोड्यूस करना, ठीक है, बैठना उसके ऊपर, जिससे क्या होगा, यंग वंस जो होंगे, जो यंग वंस होंगे क्या होंगे,
हैच आउट हो जाएंगे। यंग वंस जो होंगे, हैच आउट मतलब निकलना, निकलना बेटा। तो यंग वंस जो होते हैं निकलते हैं ना, अंडा फोड़ करके, अंडा फोड़ करके बेबी बाहर निकलता है ना, अंडा फोड़ करके बेबी बाहर निकलता है ना, उसे कहते हैं बेटा हैचिंग। उसे क्या कहते हैं? हैचिंग। उसे क्या कहते हैं? हैचिंग। और इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि जो 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 हैन जो है, जो अंडे के ऊपर हैन बैठती है, अंडे के ऊपर जो हैन बैठती है, उसको गर्माहट प्रोड्यूस कराती है, वार्मथ प्रोड्यूस कराती है, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन। क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन। ठीक है। और जब उसको वार्मथ प्रोड्यूस होती है तो अंडा जो है, उसमें जो बच्चा है अंडे के अंदर, अंडे के अंदर जो बच्चा है, जो जाइगोट है, वो डेवलप करता है, उससे डेवलपमेंट होती है। और जैसे ही डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, बच्चा जो है अंडा फोड़ करके, बच्चा जो है अंडा फोड़ करके जो है बच्चा बाहर निकल आता है, अंडा फोड़ करके बच्चा बाहर निकल आता है, उसे कहते हैं हैचिंग। बच्चे के बाहर निकलने को कहते हैं हैचिंग करना, हैचिंग आउट करना। ठीक है। हैच करना यानी निकलना, बाहर निकलना। ठीक है। हैच करना यानी निकलना। ठीक है। देखो अब क्या होता है वीवी पैरस एनिमल। देखो वीवी पैरस एनिमल में क्या होता है, सुनो वीवी पैरस एनिमल में क्या होता है। देखो वीवी पैरस एनिमल में क्या होता है कि जो जो जाइगोट बनता है, जो जाइगोट ये जो बनता है, ये वाला जो जाइगोट बनता है, वो जो है आगे जाके ये जो है फीमेल की बॉडी में ही रहता है। इसके ऊपर कोई कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म नहीं होती, इसके ऊपर कोई कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म नहीं होती। और ये कहां पर ही रहता है? ये कहां पर रहता है? ये बेबी, ये जो है, ये जो बेबी बनने वाला है, ये कहां पर रहता है? ये रहता है मदर के अंदर। कहां पर रहता है बेटा? ये मदर के अंदर। ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मदर के अंदर ये रहता है। क्लियर है ये बात? मदर के अंदर ये रहता है। ठीक है। और क्या क्या करता है? मदर के अंदर रहने के बाद जो है वो डेवलप करता है, ग्रो करता है। ठीक है। क्या करता है ये बेबी, ये जो है क्या करेगा? ये जायगोट, जायगोट से बेबी बनेगा। ठीक है। और किसके अंदर? ये मदर के अंदर ही रहेगा बेटा। कहां पर? सुनो बताता हूं। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था बच्चेदानी होती है, यूटरस होता है बेटा। क्या होता है? यूटरस होता है। ठीक है। तो ये आपका जो है यूटरस, आपने स्ट्रक्चर ये देखा होगा, 10th में भी देखा होगा। यहाँ पर ओवरी हुई है ना, यहाँ पर ओवरी रहती है, ये यूटरस रहता है बेटा। ये क्या रहता है? यूटरस रहता है। ठीक है। तो ये यूटरस जो है बच्चेदानी जिसे कहते हैं, यूटरस में जो ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जो है लग जाता है बेटा जा करके। ये जो जाइगोट है ये जो है इस तरीके से ये यहाँ पर लग जाएगा बेटा, इस जगह पर ऐसे ये जो है अटैच हो जाएगा जाइगोट। किससे? किससे? यूटरस की वॉल से। किससे बेटा? यूटरस की वॉल से, बच्चेदानी की वॉल से, है ना। और ये अटैच्ड रहेगा बेटा, बाहर नहीं निकलेगा। ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जो जाइगोट है ऐसे बाहर नहीं निकलेगा बेटा। ये बात ध्यान रखना, ये जो जाइगोट है बाहर नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। क्लियर है ये बात? ये अटैच रहेगा बेटा, यूटरस से अटैच रहेगा, यूटरस की वॉल से अटैच रहेगा। ठीक है। और फिर वो जो ये जो जाइगोट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस जो जाइगोट है आगे जाके बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये लिखा हुआ है, सुनो। द जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंस, यंग वंस यानी बेबी। ठीक है। ठीक है। इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही रहेगा ये। देखो ये जाइगोट जो है बॉडी के अंदर यूट्रस से चिपका हुआ है ना। तो ये जो जाइगोट है ये यहीं पर ही रहेगा बेटा, यूट्रस के अंदर। ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा? बेबी। और जो है आगे जाके यही बेबी बन जाएगा बेटा, आगे जाके यही क्या बन जाएगा? बेबी बन जाएगा। इस तरीके से, इस तरीके से यही बेबी बन जाएगा बेटा। ठीक है। ये बेबी बन जाएगा, ये इसके पैर रहे। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये यूट्रस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर ही रहेगा बेटा, इनसाइड द बॉडी। किसकी? फीमेल की या मेल के? फीमेल के। ये बात ध्यान रखना, किसके अंदर? फीमेल के। सिर्फ ऐसा एक ही जानवर है जिसके, ऐसा एक ही ऐसा जानवर है मेल जिसमें जो है जो है वो देता है बेबी को प्रोड्यूस। कौन है ऐसा जानवर? बताया था मैंने आपको, मेल ऐसा होता है जिस जो बेबी को जन्म देता है। ऐसा कौन सा मेल है? सी हॉर्स। कौन सा? सी हॉर्स। सभी में क्या होता है? फीमेल ही जो होती है बच्चे को जन्म देती है। ठीक है। फीमेल ही होती है जो बच्चे को जन्म देती है। लेकिन सी हॉर्स एक ऐसा जानवर है जिसमें मेल, मेल जो होता है बच्चे को जन्म देता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? चलो
देखो, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर लेस ड्यू टू प्रेडेशन। अब क्या होता है बेटा, इस बात को समझना कि ये जो है, ये हमारी जो मुर्गी थी, ठीक है, क्या कौन थी, मुर्गी थी, ठीक है, तो मुर्गी ने क्या दे दिया, ये जो हैन थी हमारी मुर्गी थी, ठीक है, ये जो हैन थी हमारी मुर्गी जो थी, इसने क्या दे दिया, अंडा दे दिया, क्या दे दिया, अंडा दे दिया। अब इस अंडे को तो बेटा कोई भी खा सकता है, कोई भी उसका आमलेट बना सकता है, बाहर निकल गया ना, क्योंकि अंडा, अंडा तो बाहर निकल गया, और अंडे के अंदर क्या है, अंडे के अंदर क्या है बेटा, ये रहा जाइगोट, है ना, ये क्या है, जाइगोट है। तो इसको तो बेटा कोई भी खा सकता है इस अंडे को, ठीक है, कोई भी इसका आमलेट बना सकता है बेटा, क्या कर देगा, इसका आमलेट बना देगा, है ना। तो और ये भी हो सकता है कि बेटा बहुत ज्यादा बारिश वगैरह पड़े, है ना, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाए, ठीक है, तो वो जो है अंदर का बच्चा मर जाए। आ रही बात समझ में, मान के चलो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, बाहर का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो गया, है ना, इतना ज्यादा गर्मी हो रही है कि अंदर का बेटा जो जाइगोट है वो ही मर जाए बेटा, अंदर का जो जाइगोट है, अंदर का जो बेबी है, ठीक है, ये एग है बेटा, ये एग, कुछ लोग यही सोच रहे हैं ये है क्या चीज, बेटा ये अंडा है, ये अंडा है, अंडा, है ना। तो ये जो अंडा है, अंदर के अंडे के अंदर जो ये बेबी है, जो बच्चा है, ठीक है, वो जो है ज्यादा गर्माहट के कारण मर जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटा सर्वाइवल जो होता है, जो सर्वाइवल चांसेस है बहुत कम है, क्यों, क्योंकि वो अंडा कोई और खा सकता है, उसका प्रेडेशन हो सकता है, प्रेडेशन मतलब समझ गए, उसका जो उसको खाया जा सकता है बेटा, बाहर कोई भी खा सकता है, उसको प्रेडेशन किया जा सकता है उसका, ठीक है, उसको खा सकता है कोई भी, ठीक है। या फिर जो है अगर किसी ने नहीं खाया तो हो सकता है, मान के चलो बहुत ज्यादा पानी जो बरस रहा है, या बहुत ज्यादा गर्माहट हो रही है, उससे क्या होता है, उससे क्या हो सकता है, वो अंदर का जो बेबी है, जो बच्चा है, मर सकता है, ठीक है। तो सर्वाइवल जो जो है, सर्वाइवल बहुत कम चांसेस है, सर्वाइवल के बहुत कम क्या है चांसेस सर्वाइवल के। मुर्गी बहुत अंडे देती है, बहुत अंडे देती है, क्या सभी अंडे बेटा बच्चे बन पाते हैं क्या, नहीं, बहुत ही कम ऐसे अंडे ऐसे होते हैं जिनमें से बच्चा फूटता है, बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। तो बहुत कम ऐसे अंडे होते हैं, कुछ तो अंडे निकाल करके फ्राई कर दिए जाते हैं, ठीक है, या कोई और खा जाता है पक्षी, तो सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है, क्या है, सर्वाइवल चांसेस क्या है, बहुत कम है। ये ओवी पैरस एनिमल की बात कर रहा हूं। अब बात कर रहा हूं ह्यूमंस की, ठीक है, ह्यूमंस में क्या होते हैं, चांस ऑफ सर्वाइवल यंग वंस इज मोर, ठीक है, चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज मोर, ठीक है, ठीक है, कैसे, बच्चों के जो सर्वाइवल के जो चांसेस है वो ज्यादा रहेंगे, क्यों, बेटा ये मदर है, ठीक है, ये मदर है, और मदर जो होगी, समझना इस बात को, मदर जो होगी, मदर जो होगी, यहाँ पर क्या होगा, यूट्रस होगा मदर का, मदर का क्या होगा, यहाँ पर यूट्रस होगा, ओवरी वगैरह रहेंगी यहाँ पर, ठीक है, समझना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मदर का जो ये ओवरी रहेगी, ये इसमें क्या होगा, यहाँ पर बच्चा जो होगा जन्म, यहाँ पर बच्चा रहेगा, इस जगह पर ये बच्चा रहेगा बेटा, ये क्या होगा, बच्चा होगा, बच्चा यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो बेटा बच्चे को क्या है, यहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो जाए, ये बेटा ये मदर है ना, ये मदर है, ये कोई वो नहीं है, ये मदर है, ठीक है। तो बाहर का कुछ टेम्परेचर कितना भी हो जाए, बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो जाए, तो अंदर का जो बच्चा होगा, अंदर का क्या होगा, जो बच्चा होगा वो सुरक्षित है, अपने मदर की जो बच्चेदानी है, या जो ये जो यूटेरस है, ये जो क्या है बेटा, यूटेरस जो है ये वाला, उसमें सुरक्षित है बेटा बच्चा, है ना। तो उससे उससे क्या होगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी ज्यादा होगा यंग वंस का। ये जो बच्चा एक है, लेकिन इसके काफी चांसेस है कि बच्चा जो है जन्म लेगा इस दुनिया में, तो काफी चांसेस है, क्यों, क्योंकि उसको बेटा क्या मिल रहा है, केयर मिल रही है, ठीक है, बच्चे को केयर मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, बच्चे को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, माँ से जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन मिल रही है, कोई माँ जो है प्रोटेक्ट करेगी अंदर अपने बच्चे को, है ना, क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है बच्चे को, केयर मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, किससे, मदर से। तो इसका सर्वाइवल चांसेस किसके ज्यादा होंगे, वीवी पैरस एनिमल के या ओवी पैरस एनिमल के, वीवी पैरस एनिमल के सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ओवी पैरस एनिमल। क्लियर है ये बात,
क्योंकि उसको एम्ब्रियो को या जायगोट को या बच्चे को एक ही बात है, उसको वहां पर केयर मिल रही है, एम्ब्रियोनिक केयर कहो, ठीक है, और प्रोटेक्शन मिल रही है मदर से, ठीक है। तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ओविपेरस एनिमल जो होते हैं वो अंडे देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से वो अंडे जो है कवर्ड रहते हैं, ठीक है। और जो है अंडे जो होते हैं उनको गर्माहट दी जाती है, इंक्यूबेशन दिया जाता है, ठीक है। कौन से जो अंडे होते हैं मुर्गी के उनको इंक्यूबेशन दिया जाता है, ठीक है। वीवीपेरस एनिमल जो होते हैं इनमें इनको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। ये सारी बातें ये लिखी हुई है, ठीक है। इनको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि वो अंदर रहते हैं ना, तो उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो अंदर रहते हैं। और उनके ग्रेटर सर्वाइवल चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, सर्वाइवल जो होते हैं चांसेस वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, किसके? विविपेरस एनिमल के। क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई, सर अब सुनो। जी। हाँ बेटा, देखो इसका क्या होगा, सबसे पहले 34 का सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एडवांस फॉर प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। केयर और प्रोटेक्शन कौन देता है? एम्ब्रियो की, ठीक है। एम्ब्रियो को केयर और प्रोटेक्शन किसमें मिलती है? जिसमें अंडा नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो? अंडा नहीं होना चाहिए, तो उसको केयर और प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। अंडा नहीं होना चाहिए, तो अंडा तो ओविपेरस में अंडा होता है, ओ इसमें भी ओविपेरस में अंडा हो गया, हटाओ उसको। ये तो कुछ और ही है, पता ही नहीं है क्या होता है, हटाओ उसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? विविपेरस, क्या? विविपेरस एनिमल, ठीक है। विविपेरिटी या विविपेरस, ठीक है। वो तो आपको घुमाने के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए विविपेरस क्या होता है या विविपेरिटी क्या होता है, ठीक है। तो विविपेरस एनिमल जो होते हैं वो ह्यूमंस, विविपेरस एनिमल में कौन आता है? ह्यूमंस। तो जो ह्यूमंस क्या करते हैं? अपने बच्चे को का केयर करते हैं, अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं विविपेरिटी। क्लियर है ये बात? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओविपेरिटी मींस, क्या बोल रहे हैं? ओविपेरिटी मींस, ठीक है, गिविंग बर्थ इन यंग वंस, लेइंग फर्टिलाइज एग, लेइंग अनफर्टिलाइज एग। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो ओविपेरस एनिमल जो होते हैं, कौन से एनिमल जो होते हैं? जो ओविपेरस एनिमल जो होते हैं, ठीक है, दो तरीके के अंडे देते हैं। ओविपेरस जो एनिमल होते हैं दो तरीके के अंडे देते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले पहले ही बताया था। स्टार्टिंग में दो तरीके के अंडे देते हैं, एक होते हैं फर्टिलाइज्ड, एक क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड, ठीक है, और एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड। दो तरीके के अंडे होते हैं, एक फर्टिलाइज और एक अनफर्टिलाइज। फर्टिलाइज कैसे होते हैं? फर्टिलाइज कैसे होते हैं? उसमें क्या होता है? जो ओवम होता है या जो एग होता है, ठीक है, उसके ऊपर कौन आ जाता है? स्पर्म आ जाता है। क्या आ जाता है? स्पर्म से वो जो स्पर्म है वो ओवम में, ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज कर लेते हैं एक दूसरे को। और अनफर्टिलाइज एग कौन सा होता है? अनफर्टिलाइज एग यानी सिंपल ओवम, अनफर्टिलाइज एग यानी सिंपल ओवम, ठीक है। अनफर्टिलाइज एग यानी सिंपल ओवम। तो ये फर्टिलाइज, ये आगे जाके क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो ओविपेरस एनिमल जो होते हैं दो तरीके के एग देते हैं। एक कौन से? एक कौन से ओविपेरस एनिमल कौन से देते हैं? एक तो फर्टिलाइज एग देते हैं और एक अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो क्या होगा? ओवम, ठीक है, या और फर्टिलाइज एग कौन सा होगा? ओवम और स्पर्म, ठीक है। आगे जाके ये कौन से होंगे? ये फर्टिलाइज हो जाएगा ओवम। ओवम जब फर्टिलाइज हो जाएगा, जब जायगोट बन जाएगा, तो ये फर्टिलाइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। जायगोट को अपन फर्टिलाइज एग भी कहते हैं। और उसके ऊपर क्या हो जाएगी? कवरिंग चढ़ जाएगी। उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगी बेटा? एक कवरिंग चढ़ जाएगी, ठीक है, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग भी चढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और आगे ऐसा भी हो सकता है कि अनफर्टिलाइज एग के ऐसा भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होगा? अनफर्टिलाइज एग है, इसके ऊपर कोई स्पर्म वगैरह नहीं आया है, कोई स्पर्म वगैरह नहीं आया, ये बात ध्यान रखना। इसको कोई फर्टिलाइजेशन नहीं मिली इस प्रकार के ओवम को या इस प्रकार के एग को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ ये बात? एक बात सुनना, तुम्हें पता होगा बेटा कि एक बात मैंने आपको बताई थी कि बेटा कई बार जो है अनफर्टिलाइज जो ओवम है, जो अनफर्टिलाइज जो ओवम है या जो फीमेल गैमीट ओवम है, वो भी डायरेक्ट क्या बना देता है? वो भी डायरेक्ट जो है बच्चा बना देता है। उसके ऊपर भी क्या बन जाता है? उसके ऊपर भी जो है क्या हो जाती है? कवरिंग चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? इस तरीके की जो है कवरिंग चढ़ जाएगी इसके ऊपर भी। सुनना ढंग से, इस तरीके की कवरिंग चढ़ जाएगी और क्या बन जाएगा बेटा? बच्चा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बच्चा बन जाएगा इस तरीके से। ये भी बच्चा बन जाएगा। ये अनफर्टिलाइज से बच्चा बना है। क्या बना है? अनफर्टिलाइज से बच्चा बना है, ठीक है। ये अनफर्टिलाइज ओवम से बच्चा बन गया। क्या बन गया? एक एग बन गया, ठीक है। अनफर्टिलाइज से बच्चा बनेगा, ये एग बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेबी बनेगा आगे जाके, ये भी बेबी बनेगा, ये भी बेबी बनेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैंने बताया था, याद करो
कि भैया अभी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। क्या होता है जो बच्चा बनता है, कैसे बनता है, ओवम और जो स्पर्म है, ओवम और स्पर्म, ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, जायगोट बनता है, फिर जायगोट से आगे जाके बच्चा बनता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है ये तो, ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूं। ऐसा भी होता है कई जो है एनिमल्स में, ठीक है, जैसे लिजार्ड वगैरह के अंदर, ठीक है, जो टर्की बर्ड के अंदर क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है यानी ओवम, यानी फीमेल गैमीट बेटा, ओवम क्या है, ओवम या एग क्या है, ये फीमेल गैमीट है, सिर्फ फीमेल गैमीट है ना ये, फीमेल की है ना ये, मेल स्पर्म तो आया ही नहीं है। फिर भी क्या बन रहा है बेटा, ओवम से, फीमेल गैमीट से क्या बन रहा है, फीमेल गैमीट से क्या बन रहा है, फीमेल गैमीट से ही क्या बन रहा है, बच्चा बन रहा है बेटा, अंडा, अंडा बन रहा है, बच्चा बन रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है, मैंने तो बताया ये वाला प्रोसेस। पार्थिनोजेनेसिस। वेरी गुड बेटा, स्टार्टिंग में बताया, मैं बता चुका हूँ ये बात, जो बच्चे रेगुलर है उनको पता होगा कि बेटा फीमेल गैमीट बिना भाड़ में गया मेल, क्या कह रही है ये, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ठीक है, दोनों की जरूरत है, तब जाकर एक बच्चा बनेगा या जायगोट बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहती है फीमेल गैमीट, भाड़ में गया स्पर्म, मैं खुद ही इतनी सक्षम हूँ, फीमेल गैमीट खुद ही इतनी सक्षम है, नारी शक्ति बेटा, है ना। तो फीमेल गैमीट खुद ही इतनी सक्षम है कि वो क्या बना सकती है, एक बच्चे को प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है, नॉर्मली तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है अंडा बनेगा, बिल्कुल अंडा बनेगा, ठीक है। तो वो जो होगा उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस बेटा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का अंडा इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, आ रही बात समझ में, देखो, चाहे वो फर्टिलाइज्ड एग हो, चाहे वो क्या हो, फर्टिलाइज्ड एग हो, यानी स्पर्म आया है उसके ऊपर, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइज्ड एग हो या अनफर्टिलाइज्ड एग हो, अनफर्टिलाइज्ड में एग मतलब जिसमें कोई स्पर्म स्पर्म आया ही नहीं, तो वो कहलाएगा अनफर्टिलाइज्ड एग, स्पर्म आया ही नहीं तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। दोनों ही क्या बना रहे हैं, बच्चा बना रहे हैं, दोनों ही क्या जन्म क्या कर रहे हैं, एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अंडा, मेन जो बड़ा अंडा होता है, जो जो मुर्गी का जैसे जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अंडा होता है, दोनों में अंडा बन रहा है, दोनों में क्या बन रहा है, अंडा बन रहा है। लेकिन अंतर ये है कि इसमें जो है ये फीमेल ओवम से ही बच्चा बन जा रहा है, फीमेल गैमीट से ही बच्चा बन रहा है, और यहाँ पर फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, ये जो स्पर्म है, मेल गैमीट जो है स्पर्म, ये स्पर्म है, दोनों की जरूरत पड़ रही है, क्या पड़ रही है, दोनों की जरूरत पड़ रही है। ऐसा किस किस के अंदर होता है, पार्थिनोजेनेसिस किस किस के अंदर होता है, तो ट्रिक सुन लो जल्दी से, इसका क्वेश्चन कर लो जल्दी से, देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन निपटा दो बेटा, है ना, इसका भी क्वेश्चन निपटा दो, ये आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये रहा क्वेश्चन, पढ़ो जरा इसको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, यस सर, ले लिया। देखो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि रोटीफर्स, हनी बी, लिजार्ड्स, कुछ लिजार्ड के अंदर और बर्ड के अंदर, ठीक है, ऐसा ऐसा क्या होता है कि जिसमें फीमेल गैमीट ही जो है नया बेबी बना लेती है, उसको मेल गैमीट या स्पर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कई बार घुमा करके पूछ लेगा, पार्थिनोजेनेसिस किस किस के अंदर होती है, क्वेश्चन देखो कैसे घुमाएगा, पार्थिनोजेनेसिस किस किस के अंदर होती है, तो आप क्या बोलोगे, रोटीफर, हनी बी, लिजार्ड और बर्ड, ऐसे याद रखोगे। तो सर हम तो भूल जाएंगे, तो कैसे याद रखोगे पार्थिनोजेनेसिस, देखो रोटीफर, रोटीफर, देखो हम क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, और क्या खाते हैं, हनी खाते हैं, हमने क्या खा ली, रोटी खा ली और हनी खा ली, ठीक है, दूध, ठीक है, रोटी खा ली, चपाती खा ली और हनी खा ली, हनी बी, है ना। और जो है जो टर्की बर्ड है, कौन सी बर्ड बेटा, जो मुर्गा छाप टर्की बर्ड जो है, टर्की है ना, मुर्गे जैसी होती है टर्की बर्ड, है ना। तो टर्की बर्ड क्या खा जाएगी, कुछ लिजार्ड्स को खा जाएगी, सम लिजार्ड, टर्की बर्ड जो होगी क्या करेगी, कुछ लिजार्ड्स को खा जाएगी, कुछ लिजार्ड्स को खा जाएगी। तो ये ट्रिक समझ में आ गई आपको, ऐसे याद कर लोगे, चारों एग्जांपल, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, टर्की बर्ड जो मुर्गे जैसी बर्ड है वो लिजार्ड को खा गई, और हम रोटी और हनी दोनों को खा गए, रोटी और हनी हम दोनों को खा गए, क्लियर है ये बात। अब देखो कैसे घुमा करके क्वेश्चन आएगा, ओवी पैरस एनिमल के बारे में जो है, ओवी पैरस एनिमल को रिस्क ज्यादा है,
वीवी जो अंडा देते हैं, जो अंडा देते हैं उनको रिस्क ज्यादा है, ठीक है, जबकि वीवी पेरस एनिमल को रिस्क नहीं है। क्यों? तो अपनी अपनी मर्जी से लिखना भाई। ओवी पेरस एनिमल वो होते हैं जो कि अंडे देते हैं, वीवी पेरस एनिमल वो होते हैं जो कि बच्चे देते हैं। बस वही जो मैंने बताया वही लिखते जाना, है ना। और इनको जो होते हैं, ये जो ओवी पेरस एनिमल जो होते हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं बॉडी के बाहर जो है अंडे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? बॉडी के बाहर अंडे दिए जाते हैं। इसलिए जो है उनको खतरा रहता है, अंडा कोई भी खा सकता है, प्रेडेशन हो सकता है अंडे का। क्या हो सकता है? अंडे को डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई भी, ठीक है। और अंडे को कोई पेरेंटल केयर नहीं मिल रही, अंडा जो है बाहर पड़ा रहेगा, उसको उसकी मम्मी देख नहीं रही, जैसे कुकू बर्ड छोड़ करके चली गई, है ना। तो इससे क्या होगा? सर्वाइवल रेट जो होगा घट जाएगा। इससे जो होगा क्या होगा? जो बच्चे हैं वो सर्वाइव, जो है जो बच्चा होगा वो मर भी सकता है ना। तो सर्वाइवल रेट जो होगा वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सर्वाइवल रेट जो होगा लेस होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसको लिख भी सकते हो, ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है ये बात? पहले तो डेफिनेशन लिख लेना, क्या होता है विविपेरस एनिमल, क्या होता है ओविपेरस एनिमल, फिर उसके बारे में मेन पॉइंट लिख लेना कि भैया खतरा है किसको? अंडे को। तीन खतरे होते हैं, एक तो वो कोई खा जाएगा उसको, प्रेडेशन यानी खा जाना, एक तो कोई उसको खा जाएगा, दूसरा कोई पेरेंटल केयर नहीं है, तीसरा सर्वाइवल रेट नहीं है। पेरेंटल केयर, कोई पेरेंट उसको देखने वाला नहीं है, मुर्गी चली गई इधर उधर तो बच्चा कौन देखेगा, है ना। और तीसरा वो मर भी सकता है, सर्वाइवल रेट कम है उसका। एनवायरमेंट फैक्टर वगैरह, ये बहुत सारे फैक्टर हैं, एनवायरमेंट के फैक्टर्स की वजह से भी जो अंडा है, या अंडा टूट गया, फिर अंडा टूट गया क्या करोगे, है ना। तो सर्वाइवल रेट बहुत कम है संडे का, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पूछा है ना, ये वाला एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। चलो ये वाला करते हैं क्वेश्चन अब, ठीक है। चलो देखो, देखो बेटा, दो तरीके के जीव होते हैं, एक होते हैं हेप्लॉइड और एक होते हैं डिप्लॉइड। दो तरीके के जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं हेप्लॉइड और दूसरे होते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। आप जो है इसके बारे में डिटेल में अपन जो है थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो, ये इसमें सिर्फ आपको एक लाइन ही दी हुई है, ज्यादा दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या इसमें क्या बात, हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, 11th में पढ़ा होगा आपने। जिसमें क्या होता है बेटा, ये जैसे मान के चलो एक सेल है, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल यानी बेटा बॉडी का सेल, सोमेटिक सेल यानी बॉडी का सेल, ठीक है। एक मैंने बॉडी का सेल लिया बेटा, मैंने क्या लिया? बॉडी का सेल लिया। कैसे? मैंने स्किन सेल ले लिया बेटा, मैंने क्या ले लिया? मैंने स्किन सेल ले लिया, स्किन सेल, ठीक है, स्किन सेल ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब मैंने स्किन सेल अपना ले लिया, वो हो गया सोमेटिक सेल। वो क्या कहलाएगा? सोमेटिक सेल कह लो, ठीक है, या वेजिटेटिव सेल कह लो, ठीक है, एक ही बात है बेटा, है ना, कोई ज्यादा वो नहीं है, वेजिटेटिव सेल कह लो या सोमेटिक सेल कह लो, ठीक है। और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, एक क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल, वो अलग होता है बेटा, उस वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। दूसरे बॉडी के सेल्स देखो, मैं बात कर रहा हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो सेल्स हैं उनको छोड़ करके। आप जो है कोई भी स्किन के सेल ले लो, ठीक है, जो है पेट के सेल ले लो, ठीक है, आप ले लो हाथ के सेल ले लो, पैर के सेल ले लो, बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ मत जाना बेटा, बस, है ना। किसकी तरफ नहीं जाओगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ मत जाना, ठीक है। वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, या जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं उन्हें, उन्हें क्या कहते हैं? जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? दो तरीके के सेल होते हैं बॉडी में, क्या बोला मैंने? ढंग से सुनना। दो तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स, ठीक है, यानी कि जो, ठीक है, और एक होते हैं जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स वो होते हैं जो कि सिर्फ कहां पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। कहां पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस, ओवरी वगैरह उसके अंदर। जबकि सोमेटिक सेल्स जो होते हैं, बाकी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छोड़ करके बाकी के जितने भी सेल्स बचे, ठीक है, जितने भी सेल्स बचे वो बॉडी सेल्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? बॉडी सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। बॉडी सेल रिमेनिंग, बॉडी सेल रिमेनिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स। बॉडी के हर वो सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के जो बाकी के जो सेल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? सोमेटिक सेल्स कहलाएंगे, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो मैंने स्किन सेल ले लिया, या मैंने हाथ का सेल ले लिया, ठीक है, हैंड का सेल, ठीक है, बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर मत पहुंचना, क्योंकि वाले सेल तो जर्मिनल सेल कहलाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
हैंड का सेल ले लिया, पैर का सेल ले लिया, मुंह का सेल ले लिया, कहीं का भी सेल ले लो, उसमें आपको ये देखो कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये सेल है, ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में आप ये देखो कि क्या जो क्रोमोसोम है, क्या क्रोमोसोम जो है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम। ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। इसमें ये देखो बेटा कि इसमें इसमें ये क्रोमोसोम जो है, एक अकेले अकेले में प्रेजेंट है, या जो है ये अकेला अकेला अकेले में प्रेजेंट है, कि जो कि ये जो है सेट में प्रेजेंट है। अब इसमें आप ये देखोगे कितने सेट प्रेजेंट है इसके अंदर, देखो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये देखो, ये बहुत कठिन चीज है, मैं लेकिन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये जो होता है ना, ये कहलाता है एक सेट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, जैसे ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम जो है, इसका ये कहलाएगा एक सेट बेटा। ये क्या कहलाएगा, एक सेट। ठीक है, और अब अगर ये इसके साथ जो है अगर ऐसा प्रेजेंट हो, तो ये कितने कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा, दो सेट। ये कितने हो गए बेटा, ये कितने हो गए, दो सेट। एक सेट ये, एक सेट ये, और एक सेट ये। तो ये कितने सेट हो गए, दो सेट हो गए। ये क्या हो गए, दो सेट हो गए। क्लियर है ये बात। और अब ये क्या होगा, ये क्रोमोसोम का ऐसे ऐसे एक लाइन लगे, ऐसी, है ना, और एक ऐसी लाइन लगे, और एक ऐसी लाइन लगे। ये कितना कर, अगर ऐसा हो, तीन तीन के पेयर में मिले, तो ये क्या कहलाएगा, ये तीन सेट हो जाएंगे इसके। एक सेट, दो सेट, तीन सेट। कितने होगा ये क्या कहलाएंगे, तीन सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, ये तीन सेट कहलाएंगे। आ रही बात समझ में। सेट क्या होता है, ये जो लाइन होती है ना, ये क्रोमोसोम की जो लाइन होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं क्रोमोसोम, है ना, तो एक लाइन को कहेंगे एक सेट। इसमें देखो कितनी लाइनें हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो ये तीन सेट हो गए। इसे कहेंगे ट्रिप्लॉइड। इसे क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड। इसे क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड। इसमें देखो कितने सेट हैं, इसमें कितने सेट है, ये देखो, ये एक न्यूक्लियस है बेटा। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये देखो, ये एक एक का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बेटा, है ना। ठीक है, ये वाला, ये चीज न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो अब ये न्यूक्लियस में देखो, ये न्यूक्लियस है, हाँ सर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये देखो बेटा कि इसमें आपको न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम के सेट मिलने हैं। सर ये न्यूक्लियस के अंदर तीन जो है, तीन है, तो इसे कहेंगे अपन ट्रिप्लॉइड। इसे अपन क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड। अगर और आप ये देखो, ये भी न्यूक्लियस है, ये वाला येलो कलर वाला, है ना, ये येलो येलो कलर वाला, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पर ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर कितने, ये कितने साइड दिख रहे हैं सर, एक साइड, तो ये कहलाएगा हैप्लॉइड। ये क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड। ये क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड। ठीक है, अब ये वाला एक न्यूक्लियस ऐसा है, इसके अंदर आपको कितने सेट क्रोमोसोम मिलने हैं, एक सेट, दो सेट, तो ये वाला क्या कहलाएगा, डिप्लॉइड। ये वाला क्या कहलाएगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ये वाला क्या कहलाएगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये बात। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, सुनना ढंग से, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा। कोई भी मैंने सोमेटिक सेल लिया, सोमेटिक सेल यानी बॉडी का कोई भी सेल। सोमेटिक सेल दो तरीके के सेल होते हैं, सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जर्मिनल सेल। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जर्मिनल सेल। उसको छोड़ करके बॉडी का कोई भी सेल हो, हाथ का, पैर का, कान का, जीभ का, कोई भी सेल हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सोमेटिक सेल कहलाएंगे। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। सोमेटिक सेल जो होंगे, हाथ के, पैर के जितने भी सेल हैं, वो सारे के सारे सोमेटिक सेल कहलाएंगे। बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात मत करना। किसकी बात नहीं करना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात नहीं करना। अब कोई भी मैंने सोमेटिक सेल ले लिया, मैंने अपने जो है स्किन का सेल ले लिया, कोई भी सेल होगा, उसके अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। काला कलर की बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्रोमोसोम। ये 11th की बात है जो मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें। ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने एक ये न्यूक्लियस बना दिया, क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या दिख रहे हैं, क्रोमोसोम दिख रहे हैं, हाँ सर क्रोमोसोम दिख रहे हैं। कितने, कितनी लाइन दिख रही है, कितनी लाइन दिख रही है सर, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, सर तीन लाइन दिख रही है। तीन सेट दिख रहे हैं,
तीन सेट दिखे, एक सेट, दो सेट, तीन सेट, तो इसे कहेंगे ट्रिप्लॉइड। इसे क्या कहेंगे? ट्रिप्लॉइड कहेंगे कि ये भैया ये जो जानवर है ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर एक सेट दिखे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का, एक सेट दिखे, कितने सेट दिखे? एक सेट दिखे, तो उसे कहेंगे हैप्लॉइड। उसे क्या कहेंगे? हैप्लॉइड कहेंगे, हैप्लॉइड। और न्यूक्लियस के अंदर एक सेट, दो सेट, ठीक है, सिर्फ दो सेट दिख रहे हैं, दो लाइनें दिख रही हैं क्रोमोसोम की, तो उसे कहेंगे डिप्लॉइड। डिप्लॉइड यानी दो सेट, डाइप्लॉइड यानी दो सेट, हैप्लॉइड यानी एक एक ही सेट, हैप्लॉइड यानी एक सेट, डिप्लॉइड यानी दो सेट, ट्रिप्लॉइड यानी तीन सेट। क्लियर हुआ ये बात? बहुत कठिन चीज है ये, सबसे ज्यादा पूरी बायोलॉजी में, है ना? तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुई बात? क्या बताया मैंने? क्लियर हुई? दो तरीके के सेल होते हैं, समझ में आ गया होगा? यस सर। एक सोमेटिक सेल और एक जर्मिनल सेल। ठीक है, सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं? बॉडी के सारे सेल्स क्या होते हैं? सोमेटिक सेल्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कठिन अब देखना बेटा, इस बात को समझना। ये एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ये ऑर्गेनिज्म है, ये एक ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें मैंने देखा इसकी पूंछ का मैंने सेल ले लिया। ठीक है, कोई भी है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी, इसकी मैंने पूंछ का सेल ले लिया, इसकी भी पूंछ का, इसकी भी पूंछ का। ठीक है, ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, ये सेल को मैंने ढंग से देखा। ठीक है, कोई भी सेल लेना, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला सेल मत लेना, है ना। तो कोई भी पूंछ का, आगे का, पीछे का, पैर का, कोई भी सेल ले लिया मैंने रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ करके। उसमें मैंने देखा कि इसमें मेरे को दो दो क्रोमोसोम के सेट दिख रहे हैं, तो मैं इसको क्या कहूंगा? इसको कहूंगा, दो क्रोमोसोम के सेट दिख रहे हैं ना, तो इसको मैं कहूंगा डिप्लॉइड। इसको मैं क्या कहूंगा? डिप्लॉइड। ठीक है, इसमें मैंने देखा कितने क्रोमोसोम का सेट दिख रहा है? कितने क्रोमोसोम का सेट दिख रहा है? एक एक ही सेट दिख रहा है सर, एक ही सेट दिख रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहूंगा मैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। इसे क्या कहूंगा? हैप्लॉइड। ठीक है, और मैंने देखा इसमें कितने सेट दिख रहे हैं, कितनी लाइनें दिख रही हैं सर? एक लाइन, सर दो लाइन, सर तीन लाइन, सर चार लाइन। चार के लिए वर्ड यूज होता है टेट्रा। चार के लिए वर्ड यूज होता है टेट्रा। तो ये क्या कहलाएगा? टेट्राप्लॉइड। क्या 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 कहलाएगा ये? टेट्राप्लॉइड। ठीक है, चार के लिए वर्ड यूज होता है टेट्रा, है ना, चार के लिए क्या होता है वर्ड यूज? टेट्रा। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा टेट्रा पैक, है ना, तो और आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो चार अगर हो, चार क्रोमोसोम के सेट हो, तो उसे कहेंगे टेट्राप्लॉइड। ठीक है, अगर तीन होते तो क्या कहते हैं उसे? तीन होते तो टेट्राप्लॉइड, तो ट्राइप्लॉइड। ठीक है, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा होता, तो इसे क्या कहते हैं? ये तीन है सिर्फ, एक दो तीन। ठीक है, तीन है, तो इसे क्या कहेंगे अपन? ट्रिप्लॉइड। क्या कहेंगे अपन? ट्रिप्लॉइड। क्लियर है ये बात? ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आई सर। देखो बेटा सुनो, हैप्लॉइड कौन कौन से होते हैं? अभी अपन को जो बात करते हैं वो ज्यादातर सिर्फ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करते हैं। हैप्लॉइड मतलब कि भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट है क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड है यानी दो सेट है क्रोमोसोम के। ठीक है, तो ये अपन जो है दो ही की बात करते हैं, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड की बात नहीं करते ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर या फिर हैप्लॉइड होते हैं ऑर्गेनिज्म या फिर डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब कैसे याद करोगे? मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, सुनो। देखो, इसमें कौन कौन से आएंगे? हैप्लॉइड में कौन कौन से आएंगे? मोनेरा और फंगस। मोनेरा यानी बेटा बैक्टीरिया। ऐसे याद रखो, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो अनएडवांस्ड होते हैं। जो क्या होते हैं? अनएडवांस्ड। जो एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और जो एडवांस होते हैं, क्या होते हैं? जो एडवांस होते हैं, एडवांस, जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अब कैसे याद रखोगे? बैक्टीरिया और फंगस, बेटा ये अनएडवांस्ड अनएडवांस्ड है ना थोड़े। कौन बेटा? बैक्टीरिया और फंगस। क्या है बेटा? ये अनएडवांस्ड है ना। बैक्टीरिया और फंगस क्या है? अनएडवांस्ड है ना। तो ये क्या कहलाएगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में रखना उनको। किस में रखोगे? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। बेटा मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा यानी बेटा बैक्टीरिया, है ना। आ रही बात समझ में? मोनेरा यानी बेटा बैक्टीरिया। क्लियर है? तो बेटा जो बैक्टीरिया और फंगस जो होंगे उसको किस में रखोगे? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, जो अनएडवांस्ड है। ठीक है, और जो जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होंगे उसको रखोगे डिप्लॉइड में। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी प्लांट्स के बारे में,
याद है आपको सभी को? मैंने आपको बात बताई थी एल्गे, ठीक है, पिछले के पिछले टर्न पर एल्गे, ब्रायोफाइटा, ठीक है, याद आ रहा है? प्लांट में मैंने 5 किंगडम बताए, 5 वो बताए थे मैंने, फाइलम, ठीक है। एक क्या बताया था? एल्गे, ठीक है, और क्या बताया था? ब्रायोफाइटा, और क्या बताया था? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये मैंने बेटा बताए थे प्लांट में, आपको याद है? ये मैंने प्लांट में आपको बताए थे 5 तरीके के, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसमें मुझे बताओ कि इसमें जो है ऊपर वाले कैसे हैं? अनएडवांस्ड हैं, यूए हैं बेटा, यूए। यूए यानी अनएडवांस्ड, अंडर, ठीक है, अनएडवांस्ड है। ये क्या है? अनएडवांस्ड है। ये कैसे है? थोड़े एडवांस है, ये एडवांस है, ये एडवांस है, ठीक है। तो ये वाले 3 जो होंगे एडवांस वाले, ये किस में आएंगे? ये आएंगे डिप्लॉयड। ये क्या होगी? इनकी बॉडी कैसी होगी? डिप्लॉयड। और इनकी बॉडी कैसी होगी? डिप्लॉयड बॉडी होगी इनकी। इनकी बॉडी कैसी होगी? डिप्लॉयड। और इनकी बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉयड बॉडी होगी। इनकी बॉडी कैसी होगी बेटा? हैप्लॉयड होगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है? तो इसमें एल्गे और ब्रायोफाइटा क्या होंगे? हैप्लॉयड। और टायरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होंगे? डिप्लॉयड बॉडी। इनकी बॉडी क्या होगी? डिप्लॉयड बॉडी। ये मैंने 5 बताए थे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 प्रकार के प्लांट होते हैं, याद कर लेना। 11th में पढ़े होंगे आपने, नहीं भी पढ़े तो याद रख लेना। और जो अनएडवांस्ड जो होंगे, एल्गी और ब्रायोफाइटा, वो रखोगे आप हैप्लॉयड में। और जो एडवांस्ड होंगे थोड़े, जैसे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको किस में रखोगे? डिप्लॉयड में। इसको किस में रखोगे? डिप्लॉयड स्पर्म, डिप्लॉयड में। तो एग्जांपल क्या होगा इसका? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हैप्लॉयड में एल्गी और ब्रायोफाइटा तो आ ही रहा है, एल्गी और ब्रायोफाइटा तो आ ही रहा है हैप्लॉयड में। साथ साथ बैक्टीरिया और फंगस भी आएगा बेटा। क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया और फंगस भी आएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? आ गई समझ में? यस सर। तो ये एग्जांपल इसके आप याद कर लेना, ठीक है बेटा।